हेलो लर्नर्स, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी में हम क्या स्टडी करते हैं, ये आज हम देखने वाले हैं। इफ़ वी लुक अराउंड अस, व्हाट वी सी वुड बी मूवमेंट, डेवलपमेंट एंड चेंज। अगर हम अपने आसपास में देखें तो क्या क्या मूवमेंट चल रही हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। बट इफ़ वी लुक अ डीपर, वी वुड ऑल्सो सी सर्टन वैल्यू एंड प्रिंसिपल। तो अगर हम बहुत डीप में जाएं ना, तो हमें पता चलेगा कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में, कुछ सिद्धांतों के बारे में दैट हैव इंस्पायर्ड पीपल, जिससे लोग इंस्पायर हुए हैं, प्रेरित हुए हैं और इन पॉलिसीज़ को गाइड किया है, जिससे डेवलपमेंट हो रही है, बदलाव हो रहे हैं, मूवमेंट चल रही हैं। आइडल्स लाइक अ डेमोक्रेसी, जो आइडल्स है जैसे कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है, फ्रीडम है, आज़ादी है, इक्वालिटी फॉर इंस्टेंस, ये सब हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्राई टू प्रोटेक्ट सच वैल्यू, जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, देश हैं, वो इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हैं बाय एंश्राइंग देम इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, इनको कॉन्स्टिट्यूशन में डाल के, लिख के, एज इन द केस विद द अमेरिकन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि एग्जाम्पल पे तौर पे आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देख सकते हो। दीज डॉक्यूमेंट डिड नॉट जस्ट एमर्ज ओवरनाइट। ये जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे ये यूके का, यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन लगा लो, ये एक ओवरनाइट ऐसा नहीं कि भाई एक दिन में कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। They are built upon the ideas and principle debated among since the time of a Kautilya, Aristotle to Jean-Jacques Rousseau, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात कीजिए अगर हम, तो उसमें क्या है, ये जो जितने भी आइडियाज़ आई हैं, डेमोक्रेसी है, इक्वालिटी है, फ्रीडम है, सेकुलरिज्म है, ये सब आइडियाज़ आए कैसे? ये अलग अलग डिबेट से आए हैं, अलग अलग आइडियाज़ से आए हैं, अलग अलग थिंकर्स ने दिए हैं। कौटिल्य के समय से आए हैं, अरिस्टोटल ने दिए हैं, अरिस्टोटल से हमने बहुत कुछ लिया है, रोज़ो से लिया है, कार्ल मार्क्स है, महात्मा गांधी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ये जो थिंकर हैं, इन थिंकर की डिबेट्स हुई और रीज़नेबल और अच्छी डिबेट थी, और इन्होंने रीज़नेबल अपने आइडियाज़ दिए, तो उसके बाद ही ये सोसाइटी में इम्प्लीमेंट हुए। एज फॉर बैक एज फिफ्थ सेंचुरी, अगर हम फिफ्थ सेंचुरी में जाएं, फिफ्थ सेंचुरी BC में प्लेटो, अरिस्टोटल डिस्कस्ड विद देयर स्टूडेंट। जो प्लेटो और जो अरिस्टोटल थे, वो अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने विद्यार्थियों के साथ डिस्कस करते थे वेदर मोनार्की और डेमोक्रेसी वाज बेटर, मोनार्की बेटर है कि डेमोक्रेसी बेटर है। मोनार्की होता है, मोनार्की क्या होता है, जब एक इंडिविजुअल के हाथ में सत्ता होती है, पावर होती है। और डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, जिसमें एक इंडिविजुअल की नहीं, उसमें लॉ की बोल सकते हैं, और लोगों की सरकार होती है। लोग जिसको पसंद करते हैं, जिसको वो ज़्यादा वोट मिलते हैं, वही एक डिसीजन मेकर होता है इसमें। ओके, और कौन सी बेटर है, ये प्लेटो और अरिस्टोटल डिस्कस किया करते थे। फिफ्थ सेंचुरी BC की बात हो रही है यहाँ पे। इन मॉडर्न टाइम, अगर मॉडर्न टाइम में देखें, रोज़ो हैं फर्स्ट आर्गू फॉर फ्रीडम एज अ फंडामेंटल राइट्स। वो रोज़ो बोलते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें जो फ्रीडम की बात करते हैं कि फ्रीडम होनी चाहिए ह्यूमन काइंड के लिए। कार्ल मार्क्स हैं, वो आर्गू करते हैं इक्वालिटी एज अ क्रूशल एज फ्रीडम। भाई ये देखो, रोज़ो बात करते हैं फ्रीडम की, भाई आज़ादी होनी चाहिए, मगर ये जो कार्ल मार्क्स ये बोलते हैं आज़ादी भी होनी चाहिए, चलो ठीक है, और भाई ये भी तो इक्वालिटी भी तो होनी चाहिए, समानता भी तो होनी चाहिए।
क्लोजर होम, भाई चलो अपने अपने घर आ जाते हैं, महात्मा गांधी जी की बात सुनते हैं। डिस्कस्ड द मीनिंग ऑफ अ जेन्युइन फ्रीडम और स्वराज इन हिज बुक, तो उन्होंने स्वराज की बात की है अपनी बुक हिंद स्वराज में। ऐसे ही जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, विगोरसली आर्गू दैट द शेड्यूल कास्ट मस्ट बी अ कंसीडर ए माइनॉरिटी, तो भाई ये बोलते हैं कि भाई जो शेड्यूल कास्ट हैं उनको माइनॉरिटी कंसीडर किया जाना चाहिए। माइनॉरिटी मीन्स जिनकी संख्या कम होती है। एंड एज सच अ मस्ट रिसीव अ स्पेशल प्रोटेक्शन, और माइनॉरिटी को, ये जो शेड्यूल कास्ट हैं, एसीज हैं, इनको क्या स्पेशल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। दीज आइडिया फाइंड दिस प्लेस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो सभी आइडियाज़ हैं ये इन्हीं के बेस्ड ही हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है। हमारी जो प्रियम्बल है एनश्राइंड फ्रीडम एंड इक्वलिटी, उसमें फ्रीडम और इक्वलिटी की बात की गई है। जो चैप्टर्स हैं राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें अबॉलिश किया गया है अनटचेबिलिटी को इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में अनटचेबिलिटी नहीं की जाएगी। अनटचेबिलिटी यानी कि किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा जाएगा, है ना। गांधीयन प्रिंसिपल फाइंड अ प्लेस इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तौर पे गांधीयन प्रिंसिपल को इंक्लूड किया गया है। पॉलिटिकल थ्योरी डील विद द आइडिया एंड द प्रिंसिपल दैट शेप कॉन्स्टिट्यूशन, जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो डील करती है जो आइडियाज़ हैं, प्रिंसिपल हैं, जो शेप किया है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को। गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ इन अ सिस्टमेटिकल मैनर में चलाने को। इट क्लेरिफाई द मीनिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट सच, यही क्लेरिफाई करते हैं जो कॉन्सेप्ट हैं उनके मीनिंग को क्लेरिफाई करते हैं, जैसे कि फ्रीडम क्या है, इक्वालिटी क्या है, जस्टिस क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, सेकुलरिज्म क्या है, एंड सो ऑन। इट प्रूव्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल सच एज द रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू एट्सेट्रा। तो इसमें ये भी बताया गया कि क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है प्रिंसिपल, और जैसे कि रूल ऑफ लॉ की, एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भाई कैसे इंडिविजुअल का रूल नहीं है, रूल है यहाँ पे लॉ का रूल है, लॉ को सुप्रीम माना गया है, लॉ का रूल है। सेपरेशन ऑफ पावर, पावर को सेपरेट किया गया है लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी, इस तीन पार्ट में क्या किया गया, सेपरेट किया गया। जुडिशरी रिव्यू यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये सब कुछ बनाई गई हैं जुडिशरी रिव्यू के नया के लिए, यानी कि अलग अलग कर दी गई, पावर को सेपरेट कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि एक इंडिविजुअल के पास पावर है। दिस इज डन बाय examining the argument advanced by a different thinker in a defense of their concept, ये सभी ऐसा नहीं है कि भाई ये हमें अच्छे लगे भाई डाल दिए, है ना, ऐसा नहीं है। ये आर्गूमेंट हुई, इनके ऊपर बहस हुई, इनको एग्जामिन किया गया, इन कॉन्सेप्ट को जो थिंकर्स ने दिए थे, फिर उसके डिफेंड में जो इनको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे उनको डाल दिया गया। थ्रू जो रूसोस और मार्क्स हैं, रूसोस और मार्क्स हैं, और द गांधी डिड नॉट बिकम पॉलिटिशियन, ये पॉलिटिशियन ही बन पाए। ये देखो रूसो हैं, मार्क्स हैं, गांधी हैं, ये डिड नॉट बिकम पॉलिटिशियन, ये पॉलिटिशियन ही बने। देयर आर आइडियाज़ इन्फ्लुएंस जनरेशन, मगर इनके आइडियाज़ ने ज़रूर क्या किया, जनरेशन के इन्फ्लुएंस किया। Politician everywhere. There are also a contemporary thinker भी थे, who draw upon them to defend, जो के अपने आप को डिफेंड करने के लिए फ्रीडम और डेमोक्रेसी इन आर ऑन टाइम में, ठीक है, फ्रीडम और डेमोक्रेसी को डिफेंड करने के लिए अपने समय में वो ऐसे भी थिंकर थे। बिसाइड एग्जामिनिंग आर्गूमेंट्स, पॉलिटिकल थ्योरीज ऑल्सो रिफ्लेक्ट अपॉन आर करंट पॉलिटिकल experiences and point out trends and possibilities for the future, और यही है, ये पॉलिटिकल थ्योरीज ही है जो कि रिफ्लेक्ट करती है कि करंट पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस कैसे हैं और ये ट्रेंड्स और पॉसिबिलिटीज़ कैसी हो सकती हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द पॉलिटिकल प्रिंसिपल, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो
वैल्यू क्या है, विच इज़ इन एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशंस हैं जो अप्लाई होती हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो इन सिचुएशन में अप्लाई होती हैं। जैसे कि ए, आई शुड बी एबल टू डिसाइड विच सब्जेक्ट आई वांट टू स्टडी इन स्कूल, के भाई मेरे को मैं डिसाइड कर सकता हूँ, भाई कर सकती हूँ कि मेरे को कौन सा सब्जेक्ट स्टडी करना है स्कूल में। ये कौन सी, ये क्या है, मैं फ्री हूँ, है ना, मैं फ्री हूँ तभी तो चॉइस कर सकती हूँ। देन द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ बिन अबॉलिश, अनटचेबिलिटी अबॉलिश कर दी गई है, ये राइट टू इक्वालिटी में आ जाता है। ऑल इंडियंस आर इक्वल बिफोर लॉ, ये इक्वल हैं बिफोर लॉ, यानी कि लॉ का राज है, ठीक है, और इक्वालिटी की बात करता है। मिनॉरिटी कैन देयर ऑन, दे हैव ऑन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, मिनॉरिटीज़ के अपने स्कूल एंड कॉलेजेस हो सकते हैं। ये क्या शो करता है कि भाई उनको भी अपने कल्चर का रिजर्व करने की और स्पेशल प्रोविजंस जो मिनॉरिटी है उनके लिए प्रोटेक्शन की बात की गई है। फॉरेनर हु आर विजिटेड इंडिया कैन नॉट वोट इन इंडियन इलेक्शन, भाई वो नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि भाई ये एक पर्टिकुलर कंट्री के सिटीज़न हैं, उनके लिए वही लॉ बनाएंगे ना, तो क्योंकि लोगों की सरकार है, तो हमारे इंडिया में हमने रहना है, उनको हमें जो अच्छा लगेगा सिर्फ वो वही उसको ही करेंगे ना, वोट डालेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई हर एक कोई आके दुनिया में जिसका मर्जी आ रहा है, दिल कर रहा है वो वोट डालेगा, नहीं भाई हमारे लिए वो लॉ बनाएंगे तो हम ही वोट डालेंगे सिर्फ। ओके, फॉरेनर्स के लिए थोड़ा वो बनाएंगे, वो फॉरेन पॉलिसीज़ के तौर पे बात कर सकते हैं, मगर नहीं, वो फॉरेनर्स को वोट का अधिकार नहीं है, सिर्फ इंडियन सिटीज़न को ही दिया गया है। देयर शुड बी अ नो सेंसरशिप ऑफ मीडिया और फिल्म्स के ऊपर सेंसरशिप नहीं है, रोक नहीं है। ओके, ये भी फ्रीडम की ही बात की गई है। स्टूडेंट शुड बी अ कंसल्ट वाइल प्लानिंग द एनुअल डे फंक्शन, एवरीवन मस्ट ज्वाइन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, ये सभी को ज्वाइन करना चाहिए, ये देख सकते हो सभी के, ओके। बट इज ऑल दिस रेलिवेंट फॉर अस नाउ, क्या ये सब कुछ रेलिवेंट है हमारे के ऊपर अब? ओके, हैव यू नॉट ऑलरेडी अचीव्ड फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, क्या आपने सब कुछ अचीव नहीं कर लिया? आपको तो डेमोक्रेसी भी मिली हुई है, आप तो लोकतंत्र एक देश में रह रहे हो, आप तो फ्रीडम भी मिली हुई है आपको। वाइल इंडिया इज़ अ फ्री, इंडिया फ्री है, इंडिपेंडेंट है, क्वेश्चंस रिगार्डिंग फ्रीडम एंड इक्वालिटी हैव नॉट सीज टू क्रॉप अप, तो ये जो क्वेश्चंस हैं फ्रीडम को लेकर, इक्वालिटी को लेकर, ये सीज नहीं होने चाहिए। ओके, दिस इज़ बिकॉज इशू कंसर्निंग फ्रीडम, ये जो इश्यूज हैं जो फ्रीडम के साथ कंसर्न करते हैं, इक्वालिटी के, डेमोक्रेसी के साथ, ये बहुत अराइज इन मैनी एरिया ऑफ द सोशल लाइफ, ये बहुत से सोशल लाइफ में अराइज होते रहते हैं, एंड दे आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन अ डिफरेंट सेक्टर्स एट अ डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट प्लेसेस पे ये इम्प्लीमेंट होते ही रहते हैं। इसकी एग्जांपल भी दी गई है, जैसे कि ऑल द इक्वालिटी में एग्जिस्ट इन पॉलिटिकल स्फीयर, जैसे कि हम भाई सब को इक्वालिटी मिली हुई है, फ्रीडम मिली हुई है, इक्वालिटी मिली हुई है पॉलिटिकल तौर पे, यानी कि हम सभी को वोट का अधिकार है ना, हमें ये भाई इक्वल राइट्स दिए गए हैं। इट मे नॉट एग्जिस्ट इन सम एक्सटेंड इन द इकोनॉमिकल एंड सोशल स्फीयर, मगर अगर हम देखें सोशल और इकोनॉमिकल स्फीयर में ये नहीं लागू होता। पॉलिटिकल तौर पे तो हमें सभी को राइट है वोट देने का, मगर क्या अभी सभी को सेम पगार मिलती है? क्या सभी को सोसाइटी में बराबर माना जाता है? नो, पीपल में इंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, भाई लोग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स इंजॉय कर सकते हैं, बट स्टिल भी डिस्क्रिमिनेटेड, मगर फिर भी डिस्क्रिमिनेट हो रहा है अगेंस्ट सोशली, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ देयर कास्ट एंड पॉवर्टी, उनकी कास्ट और गरीबी के कारण। सम पीपल में हैव अ प्रिविलेजेस प्लेस इन सोसाइटी, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ खास प्रिविलेजेस मिले गए हैं सोसाइटी में, वाइल अदर आर डिप्राइव्ड, बाकी कुछ ऐसे भी हैं जिनको अभी भी दबा कुचला जा रहा है, बेसिक नेसेसिटी के लिए वो लड़ रहे हैं। सम आर एबल टू अचीव वट एवर गोल्स दे सेट फॉर देमसेल्फ, कुछ ऐसे हैं जो उन्होंने गोल सेट किए हैं वो अचीव कर लेते हैं अपनी लाइफ में, वाइल मैनी आर अनेबल इवन गो टू स्कूल, ये बहुत से ऐसे हैं भाई जिनको तो स्कूल भी जाने का मौका नहीं मिलता, सो
सो दैट दे कैन हैव अ डिसेंट जॉब इन द फ्यूचर। तो इसीलिए भाई उनके पास अच्छी जॉब्स नहीं होती, जो पढ़ लिख गए भाई अगर पैसा होगा तभी अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे, अगर पैसा नहीं होगा तो अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ेंगे, अच्छे स्कूल में पढ़े नहीं होगा, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तो पैसा नहीं आएगा, तो फिर वैसे के वैसे धरे के धरे, है ना। फॉर देम आ फ्रीडम इज स्टिल अ डिस्टेंस ड्रीम। तो इसीलिए फ्रीडम तो अभी भी एक ड्रीम ही है बहुत लोगों के लिए, है ना। सेकेंडली थ्रू अ फ्रीडम इज अ गारंटीड इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर सेकेंड तौर पे अगर हम देखे जाए तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फ्रीडम दी गई है, गारंटी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन ने। वी इनकाउंटर अ न्यू इंटरप्रटेशन ऑल द टाइम। मगर फिर भी हम समय समय पे न्यू हमें इंटरप्रटेशन देखने को मिलती हैं। दिस इज़ अ बिट लाइक अ प्लेइंग अ गेम। जैसे कि एक गेम को तौर पे देखें, एज वी प्ले अ चेस और क्रिकेट। अगर हम चेस और क्रिकेट खेल रहे हैं, वी लर्न हाउ टू इंटरप्रेट द रूल्स। हमें पता चल गया भी कैसे हम इस रूल को इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। इन द प्रोसेस में करते करते वी डिस्कवर न्यू एंड अ ब्रॉडर मीनिंग। हमें न्यू और ब्रॉडर मीनिंग भी पता चलते हैं गेम के। इसी तरीके से जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो गारंटीड हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, ये कंटिन्यूड बी अ री इंटरप्रेटेड। तो ये भी दोबारा से ये इसमें री इंटरप्रेटेड हो जा रहा है इन रिस्पॉन्स टू न्यू सर्कमस्टेंस। क्योंकि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, है ना। बदलते हुए हालातों के कारण ये इसमें चेंजेस होते रहते हैं। दैट्स वाई फॉर इंस्टांस, जैसे कि जो राइट टू लाइफ हैज़ बीन इंटरप्रेटेड बाय द कोर्ट्स टू इंक्लूड द राइट टू लाइवलीहुड। भाई राइट टू लाइफ था हमें दिया गया था, है ना। बस जीते तो सब हैं, मगर भाई जिएंगे कैसे, अगर उनको गुजारे के लिए जो भी ज़रूरी सामान है तभी अवेलेबल होगा तभी ना, है ना। द राइट टू इंफॉर्मेशन हैज़ बिन ग्रांटेड। तो राइट टू इंफॉर्मेशन भी दिया गया है, न्यू लॉ है ये, है ना। सोसाइटीज़ फ्रिक्वेंटली इनकाउंटर न्यू चैलेंजेस। सोसाइटी को नए नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, विच जनरेट न्यू इंटरप्रिटेशन, जिससे न्यू न्यू इंटरप्रटेशंस आती रहती हैं। फंडामेंटल राइट्स हैं जो गारंटीड हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हैव बीन अमेंडेड, जिसको समय समय पे इसमें बदलाव करने पड़ते हैं, एक्सपैंड होते रहते हैं समय समय पे थ्रू अ जुडिशली इंटरप्रटेशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के कारण, आर डिज़ाइन टू एड्रेस न्यू प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए। थर्डली, एज आर वर्ल्ड चेंज, जैसे कि हम ये दुनिया चेंज होती रहती है, वी में डिस्कवर न्यू डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम एज वेल एज अ न्यू थ्रेट्स टू फ्रीडम। हमें डिस्कवर कर सकते हैं, न्यू डायमेंशन देख सकते हैं फ्रीडम का, और न्यू थ्रेट भी देख सकते हैं भाई फ्रीडम का। जैसे कि ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, इसने ईजी बना दिया है हमारी एक्टिविटीज़ को, इंटरनेट ने ईजी बना दिया है एक दूसरे को मिलने के लिए विद वन अनदर across the world for protecting tribal culture और forest, okay, but it is a enable terrorist। मगर भाई ये देखो हम क्या है भाई, इतनी दूर से बैठे हुए हम दूर दूर एक कोने से दूसरे कोने तक बात कर सकते हैं, मगर इंटरनेट की वजह से जो भाई ये टेररिस्ट हैं, क्रिमिनल भी तो ये यूज़ कर सकते हैं। मोरोवर Moreover, internet commerce is all set to increase in the future। तो भाई internet commerce भाई increase होता जा रहा है। This means that the information we give about ourselves online to buy a goods or services must be protected। भाई हमें कुछ भी खरीदना होता है Amazon के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो क्या होता है हमें अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है, मगर ये जो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हमें ये भी प्रोटेक्ट होनी चाहिए। सो इवन थ्रू सिटीजन, जैसे कि हम थ्रू आ नेटिजन्स, सिटीजन ऑफ द इंटरनेट। नेटिजन्स मत का क्या मतलब है, सिटीजन ऑफ इंटरनेट, हम भी सिटीजन है इंटरनेट के। डू नॉट लाइक अ गवर्नमेंट कंट्रोल, भाई ये हमें गवर्नमेंट का कंट्रोल पसंद नहीं है। दे रिकोगनाइज दैट सम फॉर्म ऑफ अ रेगुलेशन इज नेसेसरी टू सेफ गार्ड इंडिविजुअल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। मगर फिर भी कुछ ऐसे सेफ गार्ड होने चाहिए जिससे जो एक इंडिविजुअल की सिक्योरिटी और प्राइवेसी को सेफ किया जा सके। एज अ रिजल्ट क्वेश्चंस आर रेज्ड, इसलिए जो क्वेश्चन रेज किए जाते हैं रिगार्डिंग हाउ मच फ्रीडम, के कितनी फ्रीडम हमें देनी चाहिए पीपल्स को नेट यूज़ करने की। फॉर एग्जाम्पल, शुड दे बी अलाउड टू सेंड अनसॉलिसिटेड ईमेल टू अ स्ट्रेंजर, क्या वो स्ट्रेंजर्स को मेल सेंड कर सकते हैं, इस तरह की फ्रीडम देनी चाहिए।
कैन यू टाइज योर प्रोडक्ट्स, क्या आप अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर सकते हो इन चैट रूम में। शुड गवर्नमेंट बी अलाउड टू रीड प्राइवेट ईमेल्स, क्या जो गवर्नमेंट है उनको अलाउ करना चाहिए कि वो प्राइवेट ईमेल को रीड कर सके टू ट्रैक डाउन टेररिस्ट को कम करने के लिए, क्योंकि भाई सभी यूज़ करते हैं इंटरनेट तो, है ना। हाउ मच रेगुलेशन इज जस्टिफाइड, ये जो रेगुलेशन है वो कैसे जस्टिफाइड होंगे। एंड हु शुड रेगुलेट, कौन इसको रेगुलेट करेगा, गवर्नमेंट और सम प्राइवेट रेगुलेशन, गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट रेगुलेशन। पॉलिटिकल थ्योरी हैज़ अ लॉट टू टीच अस, जो पॉलिटिकल थ्योरी हमें बहुत कुछ सिखाती है। पॉसिबल आंसर टू दीज क्वेश्चन, ये पॉसिबल आंसर देखें इन क्वेश्चंस का, एंड देयरफॉर इज अ वेरी रेलिवेंट, ये जो पॉलिटिकल थ्योरी बहुत रेलिवेंट है। तो ये देखिए, in ancient Greece, in the city of Athens, Socrates was described as the wisest man। तो ग्रीस सिटी में सोक्रेट को क्या वाइजेस्ट मैन माना जाता था, उसको वो अपनी क्वेश्चनिंग और चैलेंजिंग के लिए वो जाना जाता था, बहुत पॉपुलर था। हेल्ड बिलीफ अबाउट सोसाइटी, ऐसे जाना जाता था वो। रिलीजन और पॉलिटिक्स और सोसाइटी के बिलीफ को वो चैलेंज करता था, क्वेश्चन करता था। तो इसी के लिए उसको डेथ की सज़ा दे दी जाती है रूलर्स ऑफ एथेंस की तरफ से। उसके भाई ये देखो किसकी बात कर रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं सॉक्रेट की, ठीक है। और उसके ही स्टूडेंट थे प्लेटो, है ना। और उसने एक्सटेंसिवली अब उसकी लाइफ के बारे में उन्होंने लिखा कि क्या आइडिया थे सॉक्रेट्स के अपनी बुक रिपब्लिक में, और क्रिएट किया करेक्टर सॉक्रेट, और थ्रू हिम एग्जामिन द क्वेश्चन एंड व्हाट इज जस्टिस। फिर वो एग्जामिन करता है कि भाई जस्टिस क्या है जस्टिस। प्लेटो अपनी इस बुक में मतलब आर्गू करते हैं, डिस्कशन होती है। ओके, द बुक ओपन्स विद द डायलॉग, जो बुक है वो डायलॉग फॉर्म में ओपन होती है, जिसमें डायलॉग होता है बिटवीन सॉक्रेट एंड द सेफालस। द कोर्स ऑफ दिस डायलॉग, जो ये डायलॉग्स होते हैं सेफालस एंड उसके फ्रेंड में, came to recognize that their understanding to justice in inadequate and unacceptable। तो भाई ये पता चलता है ये जो बात कर रहे हैं वो unacceptable है और inadequate है। ओके, the important thing in this is that the Socrates used reason to reveal the limitation and the inconsistency in a given point of view. He adversaries eventually admits that the views they had held and lived by could not be sustained। तो क्या भाई ये उसके ही यानी कि के बारे में ही बात की गई है, उसके आइडियाज़ के बारे में ही बात की है। आई होप ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है आज के इस क्लास में, व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, and God bless you।